ये क्लास आपकी पिछली दोनों क्लास की तरह हिंदी क्लास होने वाली है और ये क्लास जो है दोनों क्लास की तरह 2 फरवरी 2023 के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन थे, यानी कि हिंदी पेडागॉजिक जो प्रश्न हैं 2 फरवरी के, उनको हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो एकदम लास्ट तक बने रहिए, क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं 20 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हों वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये क्लास शेयर करें ताकि वो इस क्लास को उपयोग कर सकें सही मायने में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है। तो ए चित्रकारी, बी कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट, सी है कक्षा में हुई चर्चा और डी है फोटोग्राफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी स्तर पर होंगे तो आप सी वाला ऑप्शन को जरूर चूज़ करेंगे। जो कक्षा में हुई चर्चा होती है उसको आप पोर्टफोलियो में क्यों रखेंगे? आप पोर्टफोलियो में चित्रकारी रख सकते हैं, वर्कशीट रख सकते हैं, फोटोग्राफ रख सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। बाकी जो सी ऑप्शन है वो भिन्न है, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। देखिए 22वां क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया हूँ किसी कारणवश। तो 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया कि पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। तो विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप सभी लोग। तो किसको आप चूज़ करेंगे? तो गहन पठन को चूज़ करेंगे। क्या करेंगे? गहन पठन जो होता है वो जो पठन का जो गहन पठन तरीका होता है वो पंक्ति दर पंक्ति का संकेत देता है। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया कि कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ए आपका है एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं, या बी कक्षा में पठन कोना, सी कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, या डी कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कापियां, कक्षा, प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो चलिए इसको चूज़ करिए आप सभी लोग ऑप्शन को। एक तरह से प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ तो इसको ऑप्शन को आप बताइए। तो जो सी वाला ऑप्शन है देखिए ज़रा ध्यान से कि कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। सी ऑप्शन आप टिक करिएगा। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया कि भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को, ए दिया है व्याकरणिक नियम सिखाने में मदद करता है, बी आपका है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, सी है पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, डी है कविता और कल्पना परक कहानियाँ लिखने में मदद करता है। तो इसको सही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। तो देखिए आप बी वाला ऑप्शन को दिया कि किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। क्या करता है? जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है? यानी किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। जो भाषा अधिगम है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। 26वें की बात करें तो भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि ए है यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है, बी है अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं, सी है विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए, डी है इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तो चलिए ए वाला ऑप्शन पे ज़रा गौर करते हैं। ये दिया है कि ए दूसरे विषयों को समझने में या दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है कि भाषा के बुनियादी वर्षों में जो पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। ये देखिए कई क्वेश्चन जो इस आधार पर किए हैं। तो जो मातृभाषा जब होती है तो बच्चे बड़े आसानी से बड़े सरल तरीके से किसी चीज़ को अपना पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये ऑप्शन आप टिक करिएगा। और 27वें की बात करेंगे तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ए है सामाजिक अंतःक्रिया, बी है मदद करना या सहारा देना, सी है निकट विकास का क्षेत्र, डी है भाषा अर्जन उपकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका भाषा अर्जन उपकरण है, इससे जो संबंधित नहीं है। यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो भाषा अर्जन उपकरण से संबंध किसी भी तरह से नहीं रखता है। 28वें की बात करेंगे तो ध्वनिग्रामिक यानी कि ध्वनिग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन है देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बी आपका है कि बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, बी आपका है सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना,
डी आपका है सही वर्तनी के साथ लिखना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता जो है वो स्वनिम जागरूकता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वनिम जागरूकता, यानी कि ध्वनिग्रामिक जागरूकता कहलाती है। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब, कब समझते हैं? वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं। जी नहीं। बी है बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं। सी है एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। और डी है वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन को जरा गौर करेंगे आप सभी। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं तो बच्चे जो है भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और 2 फरवरी 2023 के सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के लास्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे यहीं पे। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? तो ए आपका दिया है कि एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। और बी आपका दिया है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। सी है मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। और डी है लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। तो देखिए आप बी वाला ऑप्शन को, जो बोर्ड की तरफ से इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो अधिगम के बारे में जो सही है, यानी कि भाषा अधिगम के बारे में, वो आप बी वाला ऑप्शन को देखिए कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास जो है अंतर संबद्धता से संबद्ध होता है, अंतर संबद्धता से होता है। तो इस तरह जो 30वां क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है और ये जो क्लास है यहाँ समाप्त है। तो अब हम वेट कर रहे हैं अगले क्लास का कि कब हम उस क्लास को लेकर आएँ। और जो अगला क्लास आएगा, अगला 2-3 क्लास के बाद आपको रिवीजन क्लास आने लगेगी कि हिंदी के जितने भी हम क्लास किए हैं उसको रिवाइज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास जितना है उसी को हम रिवाइज़ करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आप देख चुके हैं उनको देखते हैं कि कितना याद है, कितना आप भूल चुके हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ आप सबको। बाय बाय, टेक केयर।